नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपी एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे विश्व की प्रमुख महासागरीय जलधाराओं के बारे में। दोस्तों, जब कभी जलधाराओं की बात आती है तो आपके दिमाग में ये समझ में नहीं आता है कि कौन सी जलधारा गर्म है या कौन सी जलधारा ठंडी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में ऐसी कोई शंका नहीं रहेगी। आप चुटकियों में परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर। हम जानेंगे दोस्तों आज विभिन्न जलधाराओं को सिर्फ ट्रिकों के माध्यम से 2 मिनट में कैसे याद करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रशांत महासागर की जलधाराएं। दोस्तों, कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया से हम शब्द लेंगे केली यानी केला। दोस्तों, जब कभी हम सर्दियों में केले को खाएंगे तो हमें ठंड लग जाएगी, सर्दी हो जाएगी, कोल्ड हो जाता है। तो ऐसे हम याद करेंगे कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा है। उसके बाद दोस्तों आती है क्यूरोसियो की जलधारा। तो दोस्तों, इससे हम वर्ड निकालेंगे क्यों रो रहा है। क्यों रो रहा है, अगर जब कोई व्यक्ति या बच्चा है उसको गर्मी लगेगी तो वो रोने लगेगा। ठंडों में तो रोता नहीं है, अधिक गर्मी लगेगी तो वो रोने लगेगा। क्यों रो रहा है, गर्मी लग रही है इसलिए रो रहा हूं। इससे हमें याद होगा क्यूरोसियो की जलधारा गर्म जलधारा है। इसके बाद आता है दोस्तों क्यूराइल जलधारा। तो क्यूराइल से हम सब वर्ड निकालेंगे रॉयल। मतलब जो रॉयल फैमिली होती है वहां एसी वगैरह लगी होती है तो वहां हमें गर्मी का एहसास नहीं होता है। ऐसे हम याद करेंगे क्यूराइल की जलधारा ठंडी जलधारा है। हमबोल्ट जलधारा। दोस्तों, हमबोल्ट से हम शब्द निकालेंगे बोल्ट यानी बाल्टी। किसी व्यक्ति पर ठंडों में अगर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी जाए तो वो ठंड से कपकपाने लगेगा, थरथराने लगेगा। तो ऐसे करके हमें इसको याद रखना है। हमबोल्ट की जलधारा ठंडी जलधारा है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से संबंधित किसी भी टिप्पणी के लिए हमें कमेंट करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं सुसीमा जलधारा। दोस्तों, सुसीमा में एक वर्ड छिपा हुआ है सीमा। सीमा को किसी बात पे गुस्सा आ जाती है तो वो अपने बच्चे को गर्म होकर पीटती रहती है। मतलब सुसीमा को गुस्सा आया, वो गर्म हुई और अपने बच्चे को पीटने लगती है। सुसीमा, इसे हम याद करेंगे सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली जलधारा के ऊपर चलते हैं। देखते हैं अलास्का जलधारा। दोस्तों, अलास्का में शब्द छिपा हुआ है लस्का। लस्का। दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को, जब हमारे खाने की इच्छा होती है, हमारा कुछ पसंदीदा भोजन होता है, उसको हम खाने का प्रयास करते हैं तो हमें बार बार उसको खाने का लस्का लग जाता है। लस्का जो होता है वो दोस्तों शीरे का बना हुआ होता है और शीरे की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो ऐसे हम याद करेंगे अलास्का जलधारा गर्म जलधारा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने इसी वीडियो में, चलते हैं आगे। अल नीनो की जलधारा। अल नीनो, जैसा कि दोस्तों अल नीनो शब्द में ही मना कर रहा है, नीनो नीनो, नहीं 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 गर्मी, नहीं नहीं गर्मी। मतलब अल नीनो जलधारा एक गर्म जलधारा है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अपना टॉपिक और ये आता है अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं। दोस्तों, अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराओं पे हम प्रकाश डालते हैं तो देखते हैं लेब्राडोर की जलधारा। ये एक ठंडी जलधारा है, लेकिन इसको याद करने की हमने ट्रिक क्या बनाई है, लेब्रो। लेब्रो, लेब्रो से हमें ये दिख रहा है कोई बच्चा है अपने मित्र को कह रहा है लेब्रो, मतलब कूल, ठंडक में कह रहा है लेब्रो। तो लेब्रो, लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आती है हमारी नॉर्वे की जलधारा। दोस्तों, नॉर्वे की जलधारा, इससे मुझे कोई ट्रिक नहीं बनी है तो इसको हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा। नॉर्वे की जलधारा गर्म जलधारा है। दोस्तों, हम देख रहे हैं अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में और अगली जलधारा को देखते हैं, ब्राजील की जलधारा। दोस्तों, ब्राजील से हम एक वर्ड निकालेंगे ब्राजील। ब्राजील में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है विश्व में अगर देखा जाए तो। कॉफी की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो ऐसे हम याद करेंगे ब्राजील की जलधारा गर्म जलधारा है। दोस्तों, अगली आती है वेनेजुएला की जलधारा। वेनेजुएला और वेनेजुएला। वेनेजुएला जलप्रपात, वेनेजुएला देश में विश्व का सर्वाधिक सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। तो वेनेजुएला, जब किसी जलप्रपात के नीचे आप जाओगे तो उसके ऊपर से झरने से पानी आपके ऊपर गिरेगा तो आपको ठंड लगेगी, ठंडक महसूस होगी। तो ऐसे हम याद करेंगे वेनेजुएला जलधारा या वेनेजुएला, जो कि ठंडी जलधाराएं हैं दोनों। आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में और अगली जलधारा को देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा।
दोस्तों गल्फ स्ट्रीम से हम शब्द निकालेंगे स्ट्रीम। स्ट्रीम जिसकी तासीर होती है गर्म, या जो स्ट्रीम होती है वो गर्म होती है, तो ऐसे हम याद करेंगे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, गर्म जलधारा है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, और आपसे अनुरोध करते हैं अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना न भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आती है दोस्तों फ्लोरिडा की जलधारा। दोस्तों फ्लोरिडा से हम शब्द निकालेंगे फ्लोर। फ्लोर मतलब आटा। आटा जब चक्की में हमारा पिसता है, या चक्की से हमारा जब आटा निकल के आता है तो वो गर्म होता है, तो इससे हम याद करेंगे फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा होती है। आगे देखते हैं दोस्तों अगली जलधारा इसी अटलांटिक महासागर की, फॉकलैंड की जलधारा। फॉकलैंड को हम रिलेट करेंगे रॉकलैंड, या फिर रॉकलैंड अगर देखा जाए तो पहाड़ी क्षेत्र हमारा हो जाता है, लेकिन इसका याद करने का तरीका एक और होता है। जिस भी शब्द के पीछे लैंड आ जाता है तो आप उसको आंख बंद करके उसका टिक लगा सकते हैं, ठंडी जलधारा। जैसे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एक देश हो गया, इंग्लैंड हो गया, और ये स्वाजीलैंड वगैरह जितने भी देश होते हैं ठंडी जलधारा मतलब ठंडे प्रदेश होते हैं, तो यहाँ हम इसको रिलेट करेंगे ठंडी जलधारा से। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और देखते हैं अगली जलधारा के बारे में, इरमिंजर की जलधारा। दोस्तों इरमिंजर, मिंजर मिंजर मतलब जर, मत जर, मत जर। अब कोई व्यक्ति है किसी आग वगैरह में फंस चुका है तो उसका मित्र कह रहा है मत जर, मत जर, निकल निकल। इरमिंजर मतलब गर्म जलधारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगली जलधारा के बारे में, कनारी जलधारा। दोस्तों नारी, कनारी से हम शब्द निकालेंगे नारी। नारी जो होती है अपने स्वभाव से चंचल और बहुत ही सरल स्वभाव वाली महत्वाकांक्षा होती है, उसको हम देखते हैं और इस से रिलेट करेंगे कनारी जलधारा, ठंडी जलधारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में अगली जलधारा को देखते हैं, ग्रीनलैंड। मैंने दोस्तों आपको पहले बताया था जिस शब्द के पीछे लैंड आ जाएगा उसको आप आंख बंद करके ठंडी जलधारा पे टिक लगा देंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में, वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपको ट्रिक देने के बाद में कुछ क्वेश्चंस हमने वीडियो के बाद में रखे हैं, कुछ प्रश्न हमने वीडियो के बाद में रखे हैं जिनका आंसर आप चुटकियों में देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं हम हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। हिंद महासागर दोस्तों देखते हैं मोजाम्बिक जलधारा। मोजाम्बिक को दोस्तों हम रिलेट करेंगे मोजा, मोजा उसमें से हम निकालेंगे, मोजे को रिलेट करेंगे हम गर्मी से, मतलब मोजा जो होता है हमारा गर्म होता है, तो मोजाम्बिक की जलधारा हमारी गर्म जलधारा हो जाएगी। अगली है दोस्तों अगुलहास जलधारा। अगुलहास में देखेंगे हास 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 हास। कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो भी होता है गर्म पानी में गिर जाता है, या कोई पक्षी गर्म पानी में हमारा गिर जाता है तो हम उसको ऐसे निकालते हैं हस हस उड़ हस। ऐसे हम इसको याद करेंगे अगुलहास की जलधारा को गर्म जलधारा से। दोस्तों आगे हम देखते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा को। दोस्तों इसमें आपको एक कॉमन वस्तु लगेगी, कॉमन चीज लगेगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन मतलब सूरज हमारा पूरब से निकलता है तो पूरब में उसकी पहले गर्मी ज्यादा होगी, जब हमारा छिपेगा पश्चिम में तो वहां ठंडक हमारी महसूस हमें होती है, तो हम देखेंगे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा हमारी ठंडी जलधारा हो जाएगी और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की जलधारा हमारी गर्म जलधारा हो जाएगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवालों की तरफ हम नजर डालते हैं। दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी प्री 2017 में पूछा गया है। कनारी जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, ओयासीवो जलधारा और अगुलहास जलधारा। दोस्तों अगर किसी भी सवाल का आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें उसका आंसर दे सकते हैं, या वीडियो को स्किप करके वीडियो को पुश करके आप उसका पहले जवाब दे सकते हैं, उसके बाद को वीडियो को आप दोबारा से रीस्टार्ट करें। देखते हैं दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा हमारा ठंडी जलधारा कनारी। दोस्तों कनारी मैंने आपको बताया था, कनारी नारी स्वभाव से चंचल होती है, उसका स्वभाव बहुत ही ठंडा होता है, ठंडी जलधारा हो गई। और दोस्तों हम्बोल्ट जो है, हम्बोल्ट किसी व्यक्ति के ऊपर ठंड में अगर एक बाल्टी पानी भर के आप डाल दोगे तो उसको ठंड लगेगी, वो कपकपाने लग जाएगा। और दोस्तों ओयासीवो की जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा होती है, लेकिन अगुलहास जलधारा हास हास मतलब किसी पक्षी वगैरह को गर्म पानी से दूर रखना, तो अगुलहास की जलधारा हमारी गर्म जलधारा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसी क्रम में अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है। दोस्तों हिंद महासागर की धारा नहीं है, ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी प्री 2015 में पूछा गया है आपसे। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन की धारा, हम्बोल्ट की जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा, अगुलहास जलधारा, इसमें पूछा है आपसे हिंद महासागर की जलधारा नहीं है। अब देखिए दोस्तों हिंद महासागर जलधारा इसमें
मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए आपकी हम्बोल्ट की जलधारा, क्योंकि अगुलहास जलधारा भी हिंद महासागर में, आपने अभी अभी कुछ समय पहले इसको देखा है, और मोजाम्बिक जलधारा भी आपकी इसी में हिंद महासागर के अंतर्गत आती है, लेकिन हम्बोल्ट की जलधारा आपकी इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसका आंसर हम्बोल्ट की जलधारा हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ, और आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी और आपको वीडियो देखने में मजा भी आ रहा होगा। दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? सुपर टेट 2018 में पूछा गया सवाल, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? देखते हैं दोस्तों। क्यूरोसियो की जलधारा, क्यों रो रहा है? गर्म जलधारा है। जाहिर सी बात है, आपको क्वेश्चन आंसर देखते ही पता चला गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट की जलधारा, किसी व्यक्ति के ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, वो ठंड से कपकपाने लग गया, हम्बोल्ट ठंडी जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा एक गर्म जलधारा है, ये आपको पता है। और अगुलहास की जलधारा ये भी एक गर्म जलधारा है। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा ठंडी जलधारा है, तो इसका आंसर दोस्तों हम्बोल्ट की जलधारा, सीधा सीधा आपका आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के पास में। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? सुपर टेट 2018 में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन इसके। फ्लोरिडा की जलधारा, फ्लोर आटा, गरम, चक्की से निकलता है तो गरम होता है, ए। और बी है हमारा कनारी, नारी स्वभाव में चंचल होती है, उसका स्वभाव बहुत ठंडा होता है, सी। लेब्राडोर, लेब्राडोर की जो जलधारा है वो भी हमारी ठंडी जलधारा है। इसके आगे हम देखते हैं दोस्तों अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा गरम जलधारा है, क्योंकि हास हम किसी पक्षी को हम बचाते हैं गर्म पानी से, उसको हास करके उड़ा देते हैं। इसमें हम देखते हैं पूछा क्या गया, अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। दोस्तों अटलांटिक महासागर की हमारी जो धारा नहीं है वो है आपकी अगुलहास जलधारा। दोस्तों हिंद महासागर की है, ना कि अटलांटिक महासागर की। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? दोस्तों ये क्वेश्चन लोअर 96 में पूछा गया है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरे द्वारा कोई गलती वीडियो में हो रही है तो कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाएं। दोस्तों आशा करूंगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बेहद पसंद आ रही होगी। अगले इसके जवाबों की तरफ हम चलते हैं दोस्तों। कनारी जलधारा, सुसीमा जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, फॉकलैंड। मुझे दोस्तों बताना ही नहीं है, आपने इसका आंसर सुसीमा जलधारा चुन लिया है, क्योंकि मुझे पता है सुसीमा एक गर्म जलधारा है। उईमा सुसीमा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं छठा सवाल। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक सागर में नहीं बहती है? अब इसमें अटलांटिक सागर में बहने वाली जलधाराओं के बारे में बात कर रहा है, कौन सी उसमें नहीं बहती है। इरमिंजर जलधारा, ये दोस्तों इरमिंजर है, ये अटलांटिक महासागर में बहती है। सुसीमा जलधारा, सुसीमा जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है, ना कि अटलांटिक महासागर में। रेने जलधारा भी हमारी अटलांटिक महासागर में बहती है। और बेंगुला जलधारा भी हमारी अटलांटिक महासागर में बहती है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों सुसीमा जलधारा, क्योंकि सुसीमा जलधारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है। दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? देखते हैं दोस्तों ऑप्शंस। कनारी जलधारा, दोस्तों कनारी पहले ही जवाब में, पहले ही ऑप्शन में आपको आंसर मिल गया। कनारी जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। दूसरा ऑप्शन है आपको क्यूरोसियो की जलधारा। क्यूरोसियो की जलधारा जो है दोस्तों प्रशांत महासागर की जलधारा है। हम्बोल्ट भी दोस्तों प्रशांत महासागर की जलधारा है। और कैलिफोर्निया की जलधारा भी आपकी प्रशांत महासागर की जलधारा है। इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? इसमें पूछा गया है ठंडी जलधारा कौन सी है। ऑप्शंस देखते हैं, आंसर अपना चुनेंगे हम। आगे देखते हैं दोस्तों क्या ऑप्शंस आते हैं। सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो गर्म में क्यों रो रहा है। अगुलहास गर्म जलधारा है, हास हास। लेकिन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया को हमने रिलेट किया था केले से, केले की तासीर ठंडी होती है, ये ठंडी जलधारा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। नवा क्वेश्चन, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी गर्म जलधारा है? दोस्तों ये सवाल एनटीपीसी 2016 और ग्रुप डी में रिपीटेड क्वेश्चन की तरह पूछा गया है। इसके ऑप्शंस देखते हैं। कनारी जलधारा, क्यूरोसियो जलधारा, नॉर्वे जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा। दोस्तों गर्म जलधारा के बारे में पूछा गया है, कौन सी गर्म जलधारा है? दोस्तों सवाल हमारा गलत हो चुका है, क्योंकि इसमें क्यूरोसियो भी गर्म जलधारा है और नॉर्वे जलधारा भी गर्म है, लेकिन कैलिफोर्निया जलधारा ठंडी है, कनारी जलधारा ठंडी है।
इसमें हमारे दो 50-50 के साथ हम जाएंगे, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ क्यूरोसियो भी गर्म है, नॉर्वे की जलधारा भी गर्म है आपकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वें सवाल की तरफ। माफी चाहता हूँ आपको जो असुविधा हुई है। बेंगुला जलधारा किस महासागर में बहती है? दोस्तों बेंगुला जलधारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली जलधारा है, मैंने बताया था आपको। क्योंकि ये आपको बिना ऑप्शंस देके याद होने वाली चीजें हैं। इसका हम आंसर देंगे अटलांटिक महासागर। दोस्तों अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी जरूर करेंगे, क्योंकि आपको जो भी वीडियो आगे भविष्य में मुझसे चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मैं उम्मीद करता हूं उस वीडियो को आपके पास जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा उसको किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।